हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएड और डीएलएड के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको हिंदी की संज्ञा के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है नॉर्मल जो बेसिक जानकारी होती है वो देना। जैसे कि विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम मैंने लिख दिया, राजकीय उच्च माध्यमिक चोसला, जो भी हो नाम लिख दीजिए। इसके बाद में डेट, कौन सी क्लास को हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम, विषय और प्रकरण। प्रकरण के नीचे अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम हमारा लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट उद्देश्य होता है वो नॉर्मली दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसका फर्स्ट जो उद्देश्य होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लिख देंगे कि छात्रों को जो हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, छात्रों को हिंदी वर्गों की उत्पत्ति, शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित करवाना, वर्णमाला व विराम चिन्हों से अवगत करवाना। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इसमें जो हिंदी पढ़ाने के जो नॉर्मल एम्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो विशिष्ट उद्देश्य में हम पहले लेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में संज्ञा पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस प्रकार हम थर्ड उद्देश्य लिखेंगे अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र संज्ञा को समझ सकेंगे, छात्र संज्ञा के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र संज्ञा का व्याकरण के अन्य विषयों के साथ तुलना कर सकेंगे। इस प्रकार हमारे 3 उद्देश्य हुए। अब हम चौथा उद्देश्य देखते हैं, अभिवृत्ति। चौथा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम लिखेंगे छात्रों में तर्क वितर्क करने तथा अभिवृत्ति करने की योग्यता का विकास होगा और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षक सहायक सामग्री। मतलब हम जो कुछ भी यूज में लेंगे पढ़ाते टाइम उसको सहायक सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षक है वो संज्ञा को प्रदर्शित करता चार्ट, लपेट फलक, संकेतिका, श्याम पट्टो, झाड़न यानी डस्टर, श्वेतवर्तिका यानी चौक। क्योंकि ये हिंदी का सब्जेक्ट है तो हम हिंदी में बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पूर्व ज्ञान। तो हम लिख देंगे कि सभी छात्र संज्ञा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रस्तावना प्रश्न अपने अच्छे बना लिए तो हमारा पूरा लेसन प्लान बहुत अच्छा रहता है। तो हम पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न, देन हम क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों से। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। बच्चे आंसर देंगे शिक्षकों से और पुस्तकों से। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं। बच्चे बोलेंगे स्कूलों में व कॉलेजों में। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ में पुनर्बलन देते रहना। ओके, फिर स्कूल में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं। बच्चे बोलेंगे पेन, पेंसिल, चौक आदि। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, शिक्षक स्कूल तथा पेन का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे। बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे तो हम अपना उद्देश्य कथन कर लेंगे। हम कहेंगे कि आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत संज्ञा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है शिक्षण बिंदु का। शिक्षण बिंदु नॉर्मली 3 में डिवाइड किया जाता है, बट अपनी कंफर्ट के अनुसार हम शिक्षण बिंदु को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वह है संज्ञा, मतलब संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा के बारे में बताना आदि। तो हम लिखेंगे, बच्चों को बताएंगे। फर्स्ट तो हम यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री का यूज करना चाहते हैं तो उसका भी अपन एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे शिक्षण बिंदु। फर्स्ट हम बच्चों को बताएंगे कि संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस ज्ञा। सम यानी होता है भली प्रकार और ज्ञा यानी ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे।
फिर हम अपनी परिभाषा शुरू करेंगे। हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर बच्चों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे, जैसे राम, दिल्ली, पेन इत्यादि। नेक्स्ट अपना जो शिक्षण बिंदु आएगा वह है संज्ञा का प्रकार। हम बताएंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार की होती है संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। फिर हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अपन यहाँ पे सहायक सामग्री का यूज कर लेंगे बच्चों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए, सहायक सामग्री हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर बना रहे। तो मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया बच्चों को समझाने के लिए, यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा के पाठ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक के उदाहरण भारत, सुरेश, राजस्थान, दिल्ली। जातिवाचक के लड़का, जंगल, पेड़, राजधानी। भाववाचक के मित्रता, मिठास, ईमानदारी, दुख। समूहवाचक में भीड़, सेना, कक्षा, सभा। और द्रव्यवाचक में तेल, सोना, पानी, आटा आदि। इस प्रकार हमने सहायक सामग्री चार्ट का बनाया है। अब हम जो द्वितीय, जो अद्वितीय मतलब जातिवाचक संज्ञा, उसके बारे में बताएंगे बच्चों को कि जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत आदि। फिर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी तत्व या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे लोहा, घी, चांदी, पानी आदि। फिर आएगा समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वाचक का न होकर समूह का वाचक हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, सभा आदि। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, दुख आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। फिर अपना आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण को अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम संज्ञा की डेफिनेशन दे देंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है पुनरावृत्ति प्रश्न। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इस प्रकार हम पुनरावृत्ति प्रश्न में नॉर्मली दो क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन क्वेश्चन। तो मूल्यांकन क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये नॉर्मली 5 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। एंड थर्ड क्वेश्चन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में देंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं एवं संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तार से लिखकर लाना है। इस प्रकार हम हमारा एक लेसन प्लान तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.